नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला तिहाड़ जेल से हुए रिहा। इनेलो परिवार में खुशी का माहौल। वैक्सीनेशन में किसी भी प्रकार की कोताही व फर्जीवाड़ा नहीं होगा बर्दाश्त। स्वास्थ्य मंत्री विज ने साफ शब्दों में दी चेतावनी। अब हरियाणा कांग्रेस में रार, हुड्डा समर्थकों ने प्रदेश अध्यक्ष सैलजा के खिलाफ खोला मोर्चा। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद इनेलो सुप्रीमो गुरुग्राम स्थित अपने आवास पहुंचे। इस दौरान उनके पौत्र करण चौटाला उनके सारथी बनकर रहे। ओपी चौटाला की रिहाई के बाद पूरे इनेलो परिवार में खुशी का माहौल है। पूरे हरियाणा से हजारों की संख्या में इनेलो पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता का स्वागत करने के लिए दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पहुंचे। बता दें कि साल 2013 में ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और 3 सरकारी अधिकारियों को 3000 से अधिक शिक्षकों की अवैध तरीके से भर्ती के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। वकील के मुताबिक सरकार की तरफ से मिली छूट को मिलाकर चौटाला की सजा पूरी हो गई है। सबसे खुशी की बात है। और जो एक षड्यंत्र के तहत बेवजह इनको 8 साल इन्होंने कोर्ट का मान सम्मान रख के अपनी सजा पूरी करी है, एक उत्साह है पूरे हरियाणा के अंदर। क्योंकि लगातार जिस तरीके से 10 साल से जेल के अंदर थे और आरोप भी कहीं लगे थे, लगता है कि आज आरोप सब धुल गए हैं। जी, आरोप गलत लगे थे, लेकिन निर्दोष होते हुए भी इन्होंने अपनी सजा पूरी करी है। हरियाणा प्रदेश पिछड़ा वर्ग ब्लॉक कल्याण समिति की ओर से निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र भेजा है। पत्र में समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में नगर पालिका, नगर परिषद व नगर निगम के चुनावों की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके लिए नगर पालिका, नगर परिषद व नगर निगमों में वार्डों में चेयरमैन पद हेतु पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के ड्रॉ निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका, नगर परिषद व नगर निगम के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए वार्ड व चेयरमैन के आरक्षण में पिछड़ा वर्ग के दोनों श्रेणियों के लिए इनका आवंटन स्पष्ट रूप से किया जाए। पत्र भेजने वालों में दौलतराम, देशराज, बलजीत सिंह, रामेश्वर दयाल आदि मौजूद रहे। करनाल कैथल रोड निसिंग राधा स्वामी सत्संग भवन के पास पुलिस ने राज्य परिवहन की बस व अन्य वाहनों के बिना मास्क व बिना सीट बेल्ट के चालान काटे। इस दौरान राज्य परिवहन की बस के चालक व परिचालक ने भी मास्क नहीं लगा रखा था। इस बारे में जब चालक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से उन्हें ना तो कोई मास्क मिला है और ना ही सैनिटाइजर। एसआई मुकेश राणा ने कहा कि जो भी यातायात नियमों का पालन नहीं करेगा और मुंह पर मास्क नहीं लगा रखा है, उनको सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है, उनका चालान किया जा रहा है। राज्य परिवहन की बसों को भी रोककर चेक किया जा रहा है। मास्क के चालान कर रहे हैं। जो भी आदमी आते हैं जो बगैर मास्क के हैं उनको बोल रहे हैं कि मास्क लगा के चलो, और मास्क के चालान कर रहे हैं। बस भी रुकवाई है, बस में भी चेक किया, उसमें ड्राइवर कंडक्टर मास्क नहीं लगा रहे थे, उनको भी बोला मास्क लगा के चलो। बिजली निगम सर्कल फरीदाबाद में HSEB वर्कर यूनियन ने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर एक सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन सब डिवीजन बदरौला में किया और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि 43 डिग्री के इस आग उगलते मौसम की मार में व कोरोना संक्रमण की आने वाली इस तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए सावधानी से बाधित लाइनों को दुरुस्त करने में सभी कर्मचारी अपनी ओर से सुरक्षा को बरतें। AHPC वर्कर यूनियन को छोड़ इस्तीफा देकर आए तकरीबन 65 कर्मचारियों ने HSEB वर्कर यूनियन में अपनी आस्था जाहिर करते हुए सदस्यता ग्रहण की है। तो आज बदरौला सब डिवीजन में जो प्रोग्राम रखा गया है, ये जो पुरानी हमारी यूनियन है AHPC वर्कर यूनियन को छोड़ के HSEB वर्कर यूनियन में आने के उसमें उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया है। और इसमें इसलिए आया गया है कि जो ये यूनियन है हमारी HSEB वर्कर यूनियन, ये इसकी जो कहनी है वो करनी है जी। कैथल जिले की कपिल मुनि धरा पर बसा कलायत व आसपास के गांवों में सिंचाई पानी के अभाव में धरती पुत्रों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। बरसात की देरी, सूखी नहरें, महंगे डीजल व धान के कटोरा कहे जाने वाले नगर के किसानों को पानी के अभाव में अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया है। धान की 95% फसल सूख चुकी है। किसान कर्जदार होकर आत्महत्या करने पर मजबूर है। पीड़ितों का कहना है कि सरकार द्वारा इस विधानसभा में गाँवों की तनिक भी सुध नहीं ली गई है, जबकि अन्य विधानसभा क्षेत्र में कोई पानी की दिक्कत नहीं है। पंडित जी, इसमें 5-6 हजार रुपये का अभी तक खर्चा हो चुका है। और अगर 5-7 दिन तक 2-4 दिन तक पानी नहीं मिला, बारिश नहीं हुई या नहर का पानी नहीं आया, ये सब दोबारा खेत अटका पाने पड़ेंगे और 5-10 हज़ार का दोबारा नुकसान होगा। और डीजल इतना महंगा हो रहा है कि डीजल में आदमी फसल नहीं कर सकता किसान।
करनाल की नई स्मार्ट सड़क पर कई हादसे देखने को मिल रहे हैं। रात को भी 2 गाड़ियों में टक्कर देखने को मिली। दोनों गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दरअसल इस सड़क पर स्पीड ब्रेकर बना है और वो काफी ऊंचा है। वहां इस बात का कोई भी इंडिकेशन भी नहीं है जिससे पता चले कि आगे स्पीड ब्रेकर है, वो भी काफी ऊंचा। कल रात को भी एक गाड़ी जैसे ही स्पीड ब्रेकर से गुजरी तो पीछे से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी स्पीड ब्रेकर पर पहुंचने के बाद हवा में उछली और आगे जा रही गाड़ी के ऊपर जाकर लगी। आगे जा रही गाड़ी पलट गई। वहीं दोनों गाड़ियों में जो लोग सवार थे उन्हें मामूली चोटें आई और उन्हें गाड़ी से बाहर निकालकर फर्स्ट एड दिया गया। सूचना प्राप्त हुई थी भाई ये ब्रेकर है अपना और इसकी वजह से आपस में 2 गाड़ी भिड़ गई है, तो रोड को हमने स्मूथली चलवा दिया है और क्रेन बुला ली है, मुनासिब कार्रवाई करें। सर लगता है कि गलत बनाए गए हैं स्पीड ब्रेकर्स, आप लिखेंगे अधिकारियों को कि इसी कारण एक्सीडेंट हुआ है? अभी ये बात हमारे कोई संज्ञान में नहीं आई है, ना हमारी को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त। सर आप तो खुद भी देखते होंगे, आपकी गाड़ी यहाँ से निकलती होंगी, आपने खुद बताया कि इसी स्पीड ब्रेकर के कारण हादसा हुआ है। लोग तो बता रहे हैं जो गाड़ियों में थे सवार थे। जैसी हमारे को शिकायत प्राप्त होगी ऐसी कार्रवाई हम। आपको लगता है कि गलत है स्पीड ब्रेकर? निश्चित तौर पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। चलो इसकी करेंगे, जाँच करेंगे। पंजाब के बाद हरियाणा कांग्रेस में भी रार छिड़ गई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हुड्डा समर्थक सभी 19 विधायक गुरुवार को पार्टी प्रभारी विवेक बंसल से दिल्ली में मिले और अपना असंतोष जाहिर किया। विधायकों ने एक सुर में कहा है कि हरियाणा में 8 साल से संगठन नहीं है, विधायकों के संगठन में सुनवाई नहीं है और विरोधी दल भाजपा ने भी संगठन बनाकर तैयार कर दिया है। ऐसे में आगामी चुनाव में हमारे सामने दिक्कतें आएंगी। विधायकों ने प्रदेश प्रभारी से कहा है कि पार्टी के कामकाज में हमसे सलाह भी नहीं ली जाती है, सभी फैसले अपने सर पर किए जाते हैं। उधर शैलजा खेमे ने भी अपनी बात आलाकमान तक पहुंचा दी है। आलाकमान को बताया है कि यह लोग कुंठित मानसिकता रखते हैं, पार्टी का हित इन्हें आज ध्यान में आया है। आलाकमान की हिदायत है कि संगठन बनाओ। ऐसे में जब काम अंतिम चरण में है तब इनके खेमे में खलबली मची हुई है। हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर बेहद कमजोर पड़ने लगी है। राज्य में 24 घंटे में मिलने वाले नए संक्रमितों का आंकड़ा आज फिर 100 से नीचे रहा। हरियाणा में कोरोना के कम होते केसों के बीच 24 घंटे में 85 नए केस दर्ज किए गए, जबकि इस दौरान 15 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना संक्रमण के एक दिन में 127 मरीज ठीक भी हुए। अब तक प्रदेश में कोरोना से 9,446 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव केसों की संख्या लगातार घटकर 1,380 पर रह गई है। प्रदेश में कुल 7,68,724 संक्रमितों में से 7,57,898 मरीजों ने महामारी से निजात पाली है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज साफ शब्दों में कह दिया कि वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही और फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि किसी भी कर्मचारी या अधिकारी ने वैक्सीनेशन के मामले में कोताही या फर्जीवाड़ा किया है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विज आज यहां मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के फर्जी सर्टिफिकेट के मामले में वे स्तब्ध हैं और इस मामले में संलिप्त व्यक्तियों को नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के फर्जी सर्टिफिकेट के मामले में जांच कराई जाएगी और दोषियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करवाया जाएगा। वहीं विज ने कहा कि हरियाणा में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन का काम भी जारी है और अब तक लगभग 87 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।